नमस्कार, मैं हूं भगवान राम दुर्मिना। आप देख रहे हो राज भारती न्यूज़ चैनल और मेरे साथ है सांचौर के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के होने वाले प्रत्याशी डॉक्टर सुरेश जी सागर, जो आरएलपी पार्टी से प्रत्याशी है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बधाई देता हूं आपको। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है और उस माहौल में आप जो जनता को मैसेज देंगे, ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको चुनाव लड़ने का कैसे विचार आ गया? देखिए, मैं छात्र राजनीति में भी कॉलेज का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, कई एनजीओज़ का मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, अभी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और राजनीति का जहाँ तक सवाल है, तो राजनीति जनता करवाती है, आपकी लोकप्रियता करवाती है। मैं पिछले 25-26 सालों से सांचौर में जो जनता के हितार्थ कार्य कर रहा हूँ, तो जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, कई पार्टियों ने, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मेरे से पहले संपर्क किया था कि आप आइए। 2013 में भी किया, 18 में भी किया। लेकिन तब मुझे ये लगता था कि चूँकि मैं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए ज़्यादातर लोगों को राजनीति से दूर रहने का कारण ये होता है कि अगर मैं एक पार्टी ज्वाइन करूँगा तो दूसरी मेरी दुश्मन हो जाएगी। और मैं दूसरी और भी कई संगठनों का अध्यक्ष था। उन संगठनों में कई पार्टियों के जो हमारे पदाधिकारी होते हैं, वो नाराज होते हैं। आज ये स्थिति है कि सांचौर की जो स्थिति, जनता की कोई सुनता नहीं, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई नेता हो। काम वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, अपना अपना तरीका है। तो जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों की ये इच्छा थी कि डॉक्टर साहब, आपके जो आइडियाज़ हैं पर्यावरण के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, जिस तरीके से मैं किसी एनजीओ की सहायता नहीं लेता हूँ, जो करता हूँ मैं अपने मनमर्जी से करता हूँ, अपनी इच्छा से करता हूँ और अपनी स्वेच्छा से करता हूँ। सांचौर जिला बना, सांचौर विधानसभा है, आप नया क्या करोगे? देखिए, सांचौर जिला बना, ये पूरे सांचौर वासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सांचौर में 2009 से नहर का पानी उन किसानों को नहीं मिल पाया। नेताओं ने कोशिश करी, कितनी करी, क्या करी, लेकिन धरातल स्तर पे आज भी वहाँ किसान हड़ताल पे बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं। सांचौर का जो सैनिटाइजेशन था, जो पानी की समस्या है, गंदे पानी की समस्या, वो आज भी नहीं सुधर पाई। पिछली बार अभी जो एक मिनट, आपको मेरे को नहर की बात कर रहे हो। नहर के थोड़ा दिन पहले जीवाराम जी जो पूर्व विधायक थे, वो कह रहे थे कि मेरे को वोट दे दीजिए, 3 तारीख में जीत जाऊं, 4 तारीख आपकी नहर भरी हुई चलेगी। देखो, नेताओं का मैं किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा, नहर का वो भी कह रहे हैं, लेकिन लेकिन वास्तविकता ये है कि आश्वासन देना और आश्वासन के अनुसार काम करना। पहले वो एमएलए रह चुके हैं, सरकार थी। अगर ये सभी लोग मिलकर अच्छी तरह से प्रयास करते तो जरूर हम सक्सेस होते, और आज की तारीख में वो किसान हड़ताल पे नहीं बैठे होते। उधर मंत्री आते सुखराम जी, जो हमारे यहाँ कई बार आते हैं, वो कह रहे मैंने जिला बनवा दिया, सांचौर ने मांगा जो चीज़ दे दिया, हर कांकड़ में। नहीं, सांचौर में कमी क्या रही है? देखो, सुखराम जी ने जो काम किए, मैं इसलिए कहूँगा खुले दिल से, जो अच्छे काम किए, अच्छे काम किए। लोगों ने मुझे ये कहा कि उन्होंने ये अच्छे काम किए, बिल्कुल किए। लेकिन उन्होंने जो नहीं किए, जनता के जो जनहित के कार्य करने वाले लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जो काम नहीं हुए वो काम उनके सामने लाए जाएं, और अगर वो कहीं असहाय नजर आए तो या तो जनता साथ दे या फिर कोई और विकल्प ढूंढा जाए। आपने सांचौर से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हो, इतने बड़े सामने मंत्री है, सांसद है, आपको डर नहीं लगता? डर तो मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा, डरना तो सिर्फ ऊपर वाले से, और अगर कहीं ऐसी परिस्थिति हो तो 10-12 को मार के मरना, अकेला मत मरना। मैं सोचूंगा बेटा अमर हो गया। मैं उस बाप की औलाद हूँ। उन्होंने ये कहा था कि पहले हमने अंग्रेजों के डंडे खाए, और आज की तारीख में भी अगर अत्याचार के सामने झुकते हैं तो फिर जीना बेकार है।
सांचौर हैवी के ऊपर है जहाँ 68 नंबर के है, तो फिर आने जाने का रास्ता बड़ा कठिन है। रास्ता कठिन है। कई मेरे साथी अभी जो मेरे साथ हैं, जिन्होंने भरपूर सहयोग किया और जो मेरे साथ हैं, उन लोगों को धमकियां मिलनी शुरू हो गई है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी लोग ये चाहते हैं कि मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आऊं। अगर मैं कमज़ोर हूं तो मेरे से डर किस बात का? मेरे जो साथ रह रहे हैं लोग, उनको धमकी किस बात की? ये राजनीतिक फंडे होते हैं। मैं उन धमकियों को हाथ जोड़ के जवाब दूंगा। अगर जनता चाहती है कि वास्तव में चैन, अमन चैन हो, सुख शांति हो और विकास हो सांचौर का, तो सांचौर की जनता से मैं निवेदन करूंगा, एक बार मुझे मौका देके देखें और बदलाव देखें। क्या बदलाव हो सकता है? सांचौर में ये रास्ता पड़ता है, सांचौर में ये रास्ता पड़ता है मारवाड़ से चित्तौड़ जाने का। उस रास्ते को रोकोगे कैसे अगर आप एमएलए बन गए तो? देखिए, ये अभी सांचौर में इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है नशा की। इस नशा प्रवृत्ति के लिए हम कैंप लगाते हैं, लेकिन उन कैंप में बहुत कम संख्या आती है। मेरी तरफ से मैं हमेशा चिकित्सा के क्षेत्र में, जब सांचौर में कोई सुविधाएं नहीं थी, आज पूरे जालोर के आसपास, बाड़मेर, जालोर, जैसलमेर, वहाँ से मरीज आते हैं और सांचौर आज मेडिकल हब बना है। 25-26 साल की हमारी मेहनत, कोई डॉक्टर यहाँ नहीं आना चाहता था। मेरा जी जानता है मैंने उन डॉक्टर्स को कैसे संभाल के रखा है, कैसे उनको प्रोटेक्शन दिया है। आज इस बात की खुशी है कि वो सांचौर इतना विकास कर चुका है। सभी लोग मेरे पे विश्वास करते हैं। हमारा चिकित्सक संघ जो राजस्थान और भारत का है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उनकी तरफ से मैं अभी एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं, जो राजस्थान का सबसे पहला मैं निर्विरोध चुना गया हूं। तो चिकित्सक समुदाय में एक बात थी कि कोई हमारी बात रखने वाला आगे जाए। सांचौर में आपका इतना बड़ा नाम है, आपको कोई भी पार्टी वहाँ पहुँचाने आ जाती है, आपको टिकट दी, आप यहाँ ऐसे पार्टियों के ऐसे कार्यालय में इंतजार कैसे? नहीं, इंतजार की बात नहीं। मैं चूँकि राजनीतिक उस परिवेश से नहीं आता हूँ, तो हमें जो ऊंच नीच की गणित है उससे हम दूर हैं। लेकिन जो चैनल था, वास्तव में मैंने ये गलती करी कि मैं डायरेक्ट आया। डायरेक्ट इसलिए आया कि मेरा इंतज़ार जब ख़त्म हुआ, जिन लोगों ने मुझे आश्वासन दिया और उन लोगों ने जब धोखा किया, तब मैं यहाँ डायरेक्ट आया। किसने धोखा, किसने किया? नाम बता दीजिए, याद स्पष्ट कह दीजिए, उनके लिए कह दीजिए ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि वो लोग, जो लोग सुन रहे हैं, उन लोगों को पता है कि वास्तविकता क्या है। सांचौर की जनता को कहीं कहना चाहो तो? सांचौर की जनता को एक ही मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, अगर मेरे में कोई कमी नज़र आती है, मुझे आके मेरी कमी बतावें। मैं हमेशा कहता था, अगर मेरे में कोई कमी है तो मुझे आके बताएं, मैं उस कमी को सुधारूंगा। मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और जनता के हित के कार्य करूंगा। और आपकी ओर से दर्शकों को कुछ कहना चाहूँ? मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। जिस तरीके के सांचौर में पिछले कई दिनों से अखबारों में भी आया, लॉ एंड ऑर्डर जो व्यवस्था है खराब है, कहीं न कहीं कोई न कोई नेता किसी भी बदमाशी के पीछे हाथ होता है। ऐसा मैं सभी से पहले भी रिक्वेस्ट करता था, अभी भी कर रहा हूं, गलत का साथ न दें। अगर गलत का आप साथ दोगे तो जनता आपके पास वापस लौट के आपको उनके सजाएं भुगताएगी। अगर आप जीत के, हनुमान जी आपके ऊपर विश्वास कर ले, आपको टिकट देता, आप जीत जाओगे तो कितने वोटों से जीत जाओगे आप? वोटों की गिनती तो अभी, चूंकि मेरे विरोधी बहुत हैं, तो गिनती तो वो लगा रहे हैं। मैंने अभी गिनती मेरी शुरू नहीं करी, क्योंकि जीरो से आगे बढ़ना, आगे तो जितने मैं अंक लगा पाऊँ। हाँ, मैं सारी जनता से ये अनुरोध जरूर करूँगा कि जो आरएलपी और एएसपी का, चंद्रशेखर जी आज़ाद का
जो कॉम्बिनेशन हुआ है, एक राष्ट्रीय है, एक राज्य स्तरीय है, और मैं अगर समझते हैं मुझे कि उस लायक, तो मैं वहाँ लोकल स्थानीय 25-26 साल से जो सेवाएं दे रहा हूँ वहाँ सुधार करने में सक्षम रहूँगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब।